तो मैच वगैरह समझ में आया था, मैच और इंडेक्स वगैरह हैं? एड्रेस बनाना समझ में आ गया था, क्योंकि यहाँ थोड़ा चीज़ है ये, थोड़ा टफ लगता है। अब जैसे, नहीं ये तो मैच बता ही दिया था। हाँ, एक ने बोला था कि मैच में हम डालते हैं ना जीरो, तो ये एग्जैक्ट मैच बताता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंदर, और अगर मैच करूँ इसको इसमें कोमा जीरो, तो ये बताएगा 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इंदिरा, और अब अगर इसको मैच कराऊँ, बताएगा नहीं, क्योंकि नहीं है। तो लेकिन इसमें वन दो ना, तो फिर आ जाता है। तो हम, हाँ, तो अब है ना जीरो, तो जीरो में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन तो है ना, वन और -1 का, तो लुकअप वैल्यू वन, एप्रो एप्रोमैक्सी एप्रो एप्रो एप्रोसीमेट मैच टेबल सॉर्टेड एसेंडिंग। इस केस में टेबल एस सॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो डाटा गलत है। इसमें दो क्यों दिया है, एग्जैक्ट मैच के लिए तो शून्य है। और यहाँ भी टेबल यहाँ पे डिसेंडिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जीरो के तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे है इस तरह से, तो यहाँ जीरो तक काम नहीं करेगा, इस केस में जीरो ने काम करेगा। यहाँ पे जीरो वाला है ये सब। इसको नंबर के खेल में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है 3 5 27, नहीं 27 30 28, और यहाँ पे मैंने दिया 16, 16 ने 25। अब इसको अगर मैच कराऊंगा तो ये मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको वन करूंगा ना, वन, अब थर्ड पर दिखाया, तो यहाँ जो दिखाएगा 3 और 7 के बीच का, यहाँ 8 और 11 12 के बीच का, यहाँ 12 और 27 के बीच का। लेकिन ये असेंडिंग है, यह है ना माइनस, सॉरी 1 के लिए असेंडिंग होना चाहिए, नहीं तो ये सीक्वेंस हमारा ये खराब हो जाएगा। अब इसी को लेके अगर मैं यहाँ पे रखूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ 27, यहाँ पे 80, यहाँ पे 30, और यहाँ पर 12, हो गया खराब, काम नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं शॉर्ट कर दूं, आ गया ये। लेकिन अब की बार एक पर, हाँ तो, हाँ तो हमने सीक्वेंस भी उस तरह से लिया है ना। ये तो हो गया 1, एक होता है -1। तो अगर ये, इसको अगर ये डिसेंडिंग में रहे यूं, और यहाँ पर फिर अगर 25 को अगर मैच कराते हो, मिलेगा नहीं। देखिए मैं, तो यहाँ पे दिखा रहा, फिर ऊपर से पहला दूसरा तीसरा। क्लियर हो रहा कुछ। अब जैसे यहाँ दिया
राम, विकास, मोहन, सोनू, रमेश, तुषार दिया। अभी यहाँ पे अगर राम को मैच कराओगे, मिल गया। लेकिन अगर मैं रामा मैच कराऊंगा, रामा, तो यहाँ तो मैच नहीं करे क्योंकि रामा है ही नहीं। लेकिन 1 दूंगा ना तो आ जाएगा। रा, ये इसके आसपास के वैल्यू को ले रहा है, आसपास। लेकिन लेकिन ये जो है ना, ये 3 अभी तो ले रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर 1 देते हो तो आपको इसको शॉर्ट कर दो ताकि ये सही वैल्यू आए। अब जैसे यहाँ पे ना रमेश, अगर मैं दूंगा रामू तो अभी आ जाएगा 3। 3 आना चाहिए रामू में। 3 आएगा कि 2 आएगा? मैच रामू, यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि जो RAMU इसके बाद हैगा ना, तो ये इस तरह से भी ले लेता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। कंटेंट लेता है जैसे यहाँ न्यूमेरिक में लिया। लेकिन अगर आपने इसको डिसेंडिंग कर दिया तो अब आपको मैच इसको और इसको कोमा, अब आपको -1 लगाना पड़ेगा। -1 क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स डिसेंडिंग में। अगर वही 1 लगाते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? गड़बड़ होगा। 1 फिर उल्टा आ जाएगा। कुछ नहीं लिया ना। अब राम ये है 5वें पर राम है ना, 1 2 3 4 5 है। और फिर रामा चौथा पर, क्योंकि इससे पहले आएगा ना तो इसको मान लिया। क्लियर है? यूज होगा इसका, कहीं भी यूज हो सकता है बहुत ढंग से। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दे दिया अब उसने कहा MNOP, अब उसने कहा कि ना राम का देख लो वैल्यू कितना है, तो आप लगाओगे मैच इसको, तो ये तो मिलेगा नहीं। तो आप लगाओगे -1। इस केस में नहीं, इस केस में ये रीड नहीं कर रहा, नहीं मिलेगा इसको। क्योंकि यहाँ पे जो हम रहे थे सोच के मैच कर जाएगा, नहीं मैच करे, कुछ पार्ट मिल रहा तभी दे रहा, वरना ये मना कर रहा। तो यहाँ पे तो फेल हो जाएगा ये। अब 1 कीजिए तो 1 में भी कहाँ लिया? अच्छा 1 में आ गया 2, ये रामेश को RM दूसरा दे दिया। ये दूसरा कैसे देखेंगे? इन इस दोनों के बीच के पहला दिया इसको, लेकिन यहाँ हम 1 कैसे करेंगे? अच्छा शॉर्ट है तो अगर असेंडिंग है तो 1 ही तो करेंगे, असेंडिंग है तो 1 ही तो करेंगे। लेकिन मतलब 2 कैसे दे रहा है? तो 3 क्योंकि इसके बीच का होगा ना। अच्छा अरे इसको नंबर में समझो ना, नंबर में होता है क्लियर। जैसे यहाँ पे था ना 25, यहाँ पे 3rd दिया था, अच्छा ठीक है।
तो ये होता है मैच का। इसका यूज बहुत कम मिलेगा ना के बराबर, लेकिन हो सकता है, हाँ, हो सकता है ऐसे। लेकिन वही सब यूज होगा जो एग्जैक्ट वाला। हाँ एग्जैक्ट वाला यूज होता है। एक है चूज, चूज बताए थे लास्ट में, थोड़ा सा बताया था। थोड़ा सा बताए थे। अब जैसे हमने चूज का बताया था ना, जैसे ये नंबर है, और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 2, और यहाँ पे मैंने किया चूज इसको और इसको, तो ये बता देगा, क्या बताएगा, बी बताएगा। हाँ? सॉरी, ऐसे रेंज में नहीं लेगा ये रेंज में नहीं लेता है। ये रेंज में नहीं लेगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन पीछे पास्ट में बनाए थे, चूज है वही, अब जैसे यहाँ पे है ना, अब इसको लुकअप में भी लगा दिया है, कि लुकअप तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसको भी बताने का फायदा नहीं। हमने पीछे क्वेश्चन बनाए थे, अब जैसे ये था ना Q1 Q3 Q4, याद है? पीछे मैंने बताया था ना डेट के क्वेश्चन में कभी, अरे डेट वगैरह क्वेश्चन कभी होगा होमवर्क, जैसे ये डेट है, आपको यहाँ पे Q1 Q2 Q3 या Q4 में से कुछ चाहिए, तो इसको कैसे निकालोगे Q1 Q2 Q3 क्या है? नहीं समझे क्वेश्चन। अरे ये डेट है, ये Q1 में फॉल कर रहा है या Q2 में फॉल कर रहा है? अच्छा, क्वार्टर वन। हाँ क्वार्टर 1। हाँ हाँ ठीक है, ये तो किया। हाँ, तो ये कौन से क्वार्टर में करेगा? ये जुलाई या तीसरे में जाएगा ना। अच्छा, जुलाई है 3rd में, तो आपने कैसे निकाला? वही 3-3 करके। नहीं, इसमें अपने मंथ निकाला। हाँ मतलब हाँ, मंथ निकाला तो और आपने अपने यहाँ मंथ निकाला, ये है 7, फिर आपने इफ लगाया कि अगर इसका मंथ लेस देन 4 है तो Q1, इफ मंथ इसका लेस देन 7 है तो Q2। इफ का ये याद है ना, ये इस तरह से अगर मंथ इसका लेस देन 10 तो Q3, नहीं तो Q4। ठीक है। अब अगर मैं चूज में निकालू इसको, चूज से, तो यहाँ इसका आंसर क्या है? Q3। ज़्यादा क्यों घेरा हुआ? यहाँ पर है Q3, चाहे इसी में करता हूँ Q3। तो इसके लिए अगर मुझे 3 मिल जाए, यहाँ 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 4 में 3 3 1 2, अगर मान लो ऐसे मिले, मुझे मिल जाए थोड़ी देर के लिए, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ चूज इसको Q1 Q2 Q3 और Q4, अगर मैं ऐसे कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमें इफ से बच सकते हैं। लेकिन ये 1 2 3 3 2 1 4 ये तो हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकलेगा? ये कैसे आएगा? तो देखो, हमने इसको निकाला मंथ, मंथ क्वार्टर है, हमने 3 से भाग दे दिया। ऐसे अगर नंबर, ये तो क्लियर है कि ये 1 2 3 में आएगा, और ये
2 में कैसे, ये भी 1 2 3 में ही आएगा ना। हाँ मतलब एक में मतलब एक पहला क्वार्टर हाँ में। पहला कट 1 2 3 मंथ में। और राउंड अप याद है, इसको कर दोगे, राउंड अप कर दो या एम राउंड कर, नहीं राउंड अप ही कर दो। नहीं हुआ, हाँ आ गए। राउंड अप ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ये था यहाँ पे, अगर हम राउंड अप करेंगे ऊपर की तरफ गया, अब आ गया। अब यहाँ पे लगा देंगे चूज, इसको Q1 Q4 हो गया ये। तो हम या तो इफ से बना लो या फिर इसको लगा लो, क्लियर। चूज का यूज हो रहा है, देख रहे हो। एक हमने इस टाइप से दिए थे, ये डेट था और ये नंबर था, और हमने आपसे पूछा था कि Q1 Q2 Q3 और Q4 इसका सम निकालो। हाँ तो कैसे निकलेगा। जनवरी से लेके 31 मार्च तक का वो कर देंगे। समीप तो होगा ही, लेकिन आपने मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम चूज के माध्यम से बनाएंगे। तो अगर इसका जो होगा पहला डेट होगा 1 जनवरी, इसका 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर होगा ना। तो यहाँ पे दे दोगे चूज, लेकिन चूज की क्या देंगे, वो कहाँ से आएगा नंबर। तो हम यहाँ से राइट साइड से एक निकाल लेंगे। अब ये बच गया टेक्स्ट, इसमें कर देंगे +0 ताकि ये बन जाए न्यूमेरिक। और यहाँ पे करोगे चूज ये, और इसके बाद 1 4 7 10 हो गया। और यहाँ पे बनाओगे डेट ईयर 2019, मंथ ये, और डे इंड ऑफ पहला मंथ। पहला पहला अच्छा हाँ यहाँ पे पहला। 1 तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अप्रैल। अब ईओ मंथ इसके और 2, ताकि 2 महीना आगे जाए। बन गया। अब हम यहाँ पे सम इप्स सम रेंज ए और कैटेगरिया ये, और ग्रेटर देन इजकल टू ए, और ये फिर से लोगे ये कोमा लेस देन इक्वल टू एंड परसेंट ये, क्लियर। इसमें इसको फ्रीज करोगे, इसको फ्रीज करोगे, E5 में E5 में 15 को फ्रीज करोगे, और यहाँ पे 16 को फ्रीज करोगे, और यहाँ पे इसको करोगे। हमने एक में बनाया, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो उसको इसको रीड करता है। अब इसको अगर चेक करना है, 158 है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, वन फाइव एट है ना, लेकिन अभी हमने सारा उसको मर्ज नहीं किया है। तो मर्ज करने के लिए इसको कॉपी करोगे, ये है E15, और E15 के हटा के इसको डालोगे E16, तो E16 के हटा के
इसको डालोगे, फिर जहाँ E15 है यहाँ पे डालोगे, फिर ये है E14, E14, फिर है ये E13, E13। इसमें हमको ब्लॉक जो करना होगा, इसको और इसको, बन गया। अगर यहाँ सबको Q1 भी कर दो, फुल्ली डायनेमिक। अभी हम जो भी चेंज करना हो, ये तो यहाँ पे चूज का क्या यूज किया देखे, हमने इसको समीप से वैसे भी पहले अपने ढंग से बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और कर लिया मैंने। तो चूज अकेले कुछ खास काम नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप से चूज का यूज होता है। डिपेंड करता है कि क्यूरी किस टाइप से आती है। आपको आना चाहिए कि कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है, इसमें तो लगा है लंबा चौड़ा लगा रखा है, इसमें तो लंबा चौड़ा लगा रखा है। अब जैसे यहाँ पे है ना ये, अगर आप इसको इफ से भी बना सकते हो ना, लेकिन यहाँ नंबर तो मैच नहीं करेगा, नहीं इसमें नहीं बैठेगा, नंबर से मैच नहीं करेगा। इसका अगर दूसरा एग्जांपल दें, अगर चूज का दूसरा एग्जांपल, ये तो जीरो वाला तो आसान है, और ये लुकअप के साथ लगाया हुआ है। तो लुकअप में, अभी लुकअप में आएगा, बाद में आएगा। मिनिमम मैक्सिमम अब इसके दिया हुआ है, अच्छा इस रेंज को, जैसे इसमें क्या किया हो इसने कि अभी एक हमारा रेंज है, ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पर एक फार्मूला लगाया है जिसमें यहाँ पे बनाना है कि यहाँ पे इस सब का मैक्सिमम नंबर आ जाए, इसमें मिनिमम, इसमें सम, इसमें एवरेज। समझ रहे, एक ही फार्मूला लगाना। कोई क्वेश्चन हुआ क्लियर? एक मेनू दिया हुआ, हमारा डेट ये है, एक दंड है, इसमें मिनिमम कितना आएगा, 1 5 आएगा, मैक्सिमम 26, सम 85, और एवरेज आएगा 14.166, है ना। ये तो हमने डाला मैनुअल। अब इसमें आपको फार्मूलास बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक एक करके क्यों करना पड़ेगा?
यहाँ पे चूज का कुछ उपयोग आ रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे लिखेंगे चूज, इसको लेंगे। एक में क्या करना है? मीन है ना, तो यहाँ पे मीन लोगे, इसको डाल दोगे, कॉमा, दो में क्या है, तो इसको लोगे, इसमें क्या है, अगर ये इसका वैल्यू होगा 1 तो ये चलेगा, अगर इसका वैल्यू होगा 2 तो ये चलेगा, इसका वैल्यू 3 तो ये चलेगा, और 4 तो वो चलेगा। और यहाँ पे रेंज फ्रीज करना पड़ेगा ना, नहीं तो घसक जाएगा वो। यहाँ पे क्यों घसका, सम क्यों नहीं कर रहा है ये? ओ 34 से ओ 39, अच्छा ब्रैकेट लगाना भूल गया। देखो यहाँ भी एक चूज का कम होगा, हमने लगा दिया उस, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको 1 2 3 4 5 6 चाहिए, लेकिन इसमें चेक कर रहे हैं कि यहाँ जो नंबर आएगा उतना यहाँ पे होना चाहिए। आप यहाँ पे 5 डाल दोगे, अगर इसका वैल्यू 5 आएगा, यहाँ 1 2 3 4 ही है, तो फिर एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे 5 दोगे तो एरर आएगा, लेकिन 2 दोगे तो काम करेगा। जो भी करना वो तो, अरे भाई तो ये तो मैंने दिया है, यहाँ पे दिया है 4, तब 8 डाल लो 12 डालो, वो तो एज पर अब रिक्वायरमेंट है जैसे। एक वो था क्वार्टर वाला, नहीं क्वार्टर वाला उसने हुआ, चूज कुछ क्लियर हुआ? एक मैच था, मैच भी हो गया था क्लियर, अभी तो मैच क्लियर हुआ था, अभी तो बताए थे, तो मैच हो गया। एक ये क्वार्टर वाला तो ही बता दिए चूज से, एक इस टाइप से देने थे ना दिए कि बिग 1 पे 1 2 3 4 5 करके, हाँ? अब इसको भी चूज से भी बना रखा है, वही डेट, यहाँ पे डेट निकाला हूँ चूज से, पहला सप्ताह के इस दिन से इस दिन, इसको एक बार देख लेना। वो वही चीज़ है जो हम जन फेब मार्च में निकाले ना, क्वार्टर 1 क्वार्टर 3, बस कुछ वैसा ही है, बस। ये वीकली समीप में तो था ही, लेकिन वो हम किसी और ढंग से बनाए थे, अभी ये चूज चूज के बेस पर बना दिए हैं। ये तो क्वार्टर वाला, ये तो अभी बता ही दिए थे नहीं? मैच था। अब अगर मैच से कराऊंगा, वैल्यू उठाऊंगा, अब जैसे एड्रेस बनाना है यहाँ कि नहीं बनाना है, ABCD क्यों ले रहा हूँ, चलो इसको अपने ढंग से देखते हैं।
यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैच, अगर ये नाम है और इसका एज है, ठीक है। अगर मैंने विकास यहाँ पे लिया तो विकास को एज चाहिए, तो क्या आएगा 22। तो भी लुकअप आप जानते हो, आप तो जानते होंगे। तो आप तो यहाँ से तो निकाल लोगे भी लुकअप, इसको और कोमा 2,0 आ जाएगा 22। लेकिन ये भी लुकअप से नहीं बना के मैं मैच इंडेक्स से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मैच कराऊंगा विकास को इसमें, कोमा 0 कहाँ पे है, 4 पे। जब यहाँ पे 4 पे है तो इसका एज भी तो चौथे पर होगा ना। तो यहाँ पे दूंगा इंडेक्स और ये कोमा, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया पॉल, पॉल का भी 22 ही है, नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने उसका लिया, यहाँ पे दिया मैंने पॉल, पॉल का 37 है। अब मैंने दिया यहाँ सोनू, सोनू को 45 आ रहा, क्लियर। हाँ ये मैच मैच इंडेक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे दे दूँ और यहाँ पे दे दिया J6 और यहाँ बंदे का नाम और यहाँ पे दे दिया J6, तो यहाँ भी लुकअप तो नहीं काम करेगा है? नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उल्टा चलता है, किसी और रूप में चलता है, वो आगे आएगा, लेकिन अभी तो नहीं काम करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे मैच किया इसको इसमें 6 पर है, तो अगर यहाँ पर ये 6 पर है तो नाम में भी तो 6 पर होगा। तो फिर यहाँ पे लगाओगे इंडेक्स, इंडेक्स के बताया था ना 3, एक आई वाला, एक यू और एक एल वाला, तभी आई वाला में काम करेगा। तो इंडेक्स इसको और कोमा इसको, जसमीत। अब हमने इसको कर दिया V4 और इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। हो रहा है क्लियर है? अब एक चीज और आ गया, यूं। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी मैंने मान लो ये 4 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी डाटा वेरिएशन में मत जाना, इसको मैं अलग से बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पे नाम दूँ ना तो सबका नाम आए, और एज दूँ तो एज करे, स्टेट में स्टेट करे, लॉगिन में लॉगिन करे, सैलरी में सैलरी करे, और डेजिनेशन में डेजिनेशन दे। और एक अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ डेट, ठीक है। हाँ? तो अब मैंने यहाँ डेजिनेशन दिया है, तो यहाँ पे तो VLOOKUP से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज कर दूं तो फिर, तो अब इसको कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन क्लियर हो गया? उल्टा काम नहीं करता ना, लॉगिन आईडी आपका यहाँ, ये वैल्यू नहीं दे सकते ना, जो मैच करेगा उसके बाद का वैल्यू। VLOOKUP ऑलवेज राइट क्यों चलता है? हाँ तो वही मैच इंडेक्स निकलेगा। मैच इंडेक्स रख देगा। तो कैसे बनाओ यहाँ पे
बनाओ इसको। सबसे पहले इंडेक्सिंग लगाएंगे। पहले मैच लगाएंगे। अरे मैच तो निकाल लिया, सर अब बस इंडेक्स निकाल देंगे। बताओ क्या करेंगे। तो इस वैल्यू को इस कॉलम में ये मैच कराइए 5वें नंबर पे। जैसे उसको मैच अच्छा कर। नहीं रुकिए, मैच से एज का भी वो निकालिए कौन से, क्योंकि वो तो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहेगा ना। नहीं, एज का तो निकल गया ना। ये निकल गया। एज का कहाँ निकाला, इन्होंने लॉगिन आईडी का निकाला ना। ये अभी किसका निकाला, यहाँ पे रहिए। हमें एज का ही निकालना है पहले। अरे तो एज का ही निकालना, तो 5 क्या है ये। 5 तो लॉगिन आईडी का बता रहा है कि ये 5वें नंबर पे है। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन एज की जगह अगर आप दूसरा उसमें नहीं, select नहीं तो करें, अभी एज का बताओ ना, पहले एज का कर दो। एज के लिए तो अब सीधा ये इस वाले में वो लगा दो, आप मैच लगा दो, मैच से हो जाएगा। मैच से कैसे होगा। अच्छा करो, फिर करो, ठीक है करो। मैच से इस वाले एज वाले कॉलम को लीजिए और ये वैल्यू ले लीजिए। अभी आप क्या कर रहे हो। सर अभी हम इसको मैच करवा रहे हैं ना। इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स लगेगा, इंडेक्स लगेगा। हाँ, रेंज लीजिए, कौन सा एरर लीजिए, वो एज वाला। हाँ, ये पूरा ऊपर से, हाँ एकदम ऊपर से, और 5 नंबर लीजिए। हाँ, सोच क्या रहा था इसमें, सोचता क्यों है। अब S5 का आप देखो, चेक करो क्या है। लॉगिन आईडी S5 का है, सोनू है ना, उसका 545 आया है। 34 पूरा रेंज नहीं लिया होगा आपने, B2 से है, B1 से लो। आगे फिर इसको उठा के वहां भी तो डालोगे। अब एक जगह कर दो आप इसको, लेकिन डायनेमिक नहीं बनाना। अगर एज की जगह बनेगा, वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। डायनेमिक करने के लिए एक और मैच लगाना पड़ेगा। ये 12 में, हाँ एक, रुक जाओ, अभी जो इसने किया सब ठीक है। इन्होंने वो नहीं किया ना अच्छा, उसको। एस्केप मारो, इसका यहाँ पे डालो J2। 45 है J2 को देखना। वो फ्रीज नहीं किया ना इन्होंने। ये टू का रन फ्री है सब। तो फिर 45 क्यों आ रहा है। इसमें आ रहा है कि हम इसको फ्री है। तो फिर क्यों ये चीज़ क्यों मिस करते हो। इसको फ्रीज करने का क्या है, मतलब है यार। B1 से B उसको फ्रीज कीजिए। हाँ, तो वहाँ पहुँचे। हाँ, इसमें हो जाएगा सर। तुम देखो, दूसरा
ये चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, वरना डाटा हो जाता है ख़राब। अब वो भी बन जाएगा। ये नेम डिफाइन था ना, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ये चीज़ हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लॉगिन आईडी कर दूंगा, सॉरी ये तो लॉगिन आईडी था, तभी यहाँ पे लॉगिन आईडी आना था ना। यहाँ पे अगर नाम कर दूं तो नाम आना था ना, तो वो तो आया नहीं। नहीं, तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए एक और मैच लगेगा। तो करो, यहाँ पे आओ, बनाओ। वहाँ पे कीजिए मैच, यहाँ पे लगेगा इसी प्रकार है सर। वो बाद में, पहले यहाँ पे मैच लगेगा। जो जो उन्होंने कहा कि एक और मैच लगेगा, उसका मतलब समझते हो? दो मैचेस मतलब जो हमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जो हाँ, रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी यहाँ पे अलग राइट करने का रिक्वायरमेंट है, और अगर ए से रिक्वायरमेंट है तो उसमें दो मैच लगेंगे। क्यों लगेगा दो? या हमें दो चीज़ रिक्वायरमेंट है इसलिए। दो चीज़ के नहीं रिक्वायरमेंट है, अभी एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो एक ही है। देखिए इसमें दो चीजें हमें चाहिए, नेम और कॉलम दोनों चाहिए। क्योंकि नेम की जगह अगर हम चेंज कर दें, वहाँ पे एज आ जाए तो एज हमें दिखाना चाहिए, डेजिग्नेशन आ जाए तो डेजिग्नेशन दिखाना चाहिए। क्राइटेरिया में हमें दो आ रहे हैं, जैसे कि हमें रीडिंग हाँ, कैटेगरिया दो बोल सकते हो, क्राइटेरिया। लेकिन कैटेगरिया तो इसमें भी दो है। वो जो बोला है उसको आप समझ गए पूरी तरह से या नहीं समझ? नहीं समझे? बताओ अपने ढंग से। आपने जो हिंट दिया वो नहीं समझ पाए। इसमें क्या है, एक मैच से हम क्या कर रहे हैं, इसका निकाल ले रहे हैं आपको कौन सा इसमें रो में है। अभी हमने यही किया ना, ये जो वैल्यू है ये मैच कर जाए और ये रो नंबर बता दे। और इंडेक्स में क्या चाहिए, अगर रो और कॉलम, कॉलम को हम अभी क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो जिसका हम डाल रहे हैं उसी का दे रहा है ना। लेकिन जब एल सेट में करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जब इंडेक्स डालते हैं तो एक रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले से रो हमें मिल गया, इस वाले से रो मिल जा रहा है, कौन से रो में है। अब ये है आपका क्या है, ये कॉलम यहाँ है ना, नेम एज ये सब क्या है, कॉलम है। तो अब ये मैच लगा के इसमें से कॉलम निकालेंगे कौन से कॉलम में है। ठीक है, फिर इंडेक्स लगाएंगे तो वो वैल्यू आएगी। समझे? नहीं समझे। देखो, यहाँ पे जब एज था तो ये आपने ये दे दिया था बी कॉलम में लगाया था, सीधा उधर है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे सैलरी दे दूँ तो यहाँ कौन सी कॉलम में लगेगा? बी में की जगह अब ई में लगेगा। ई में। लेकिन यहाँ तो बी लगा हुआ है, तो ई कैसे आएगा वो? तो वहाँ पे हमारा काम होगा तो गलत ना हो जाएगा। तो जो उन्होंने क्या बोला, इंडेक्स के बताया था तीन, अभी इस रिक्वायरमेंट में कौन सा काम करेगा? इसमें हमारा एल वाला काम करेगा। हाँ, एल वाला काम करेगा, हाँ वही बना हुआ। एल वाले से क्या काम करेगा सर? सेम कोई वही। कोई बात नहीं है, कहाँ भागे जा रहे हैं, सब लोग यहीं पे हैं। इसको देखो, रुको रुको, अब गलती क्या करते हो, इसको हमको फ्रीज करना है, तो बाद में क्यों करेंगे? बैक की दबाओ, फिर से टाइप करो।
यहीं पे F4 मार दो। हाँ, ऐसे नहीं खींचना है अभी। हाँ, एक तो हो गया ये। हाँ अब क्या निकालोगे? तो हमने इसको मैच निकाल लिया। अब निकालेंगे इसको अभी हमें यहाँ पे क्या दे रहा है? सैलरी। सैलरी। हम सैलरी से- कौन कौन सा हाँ, कौन से कॉलम में है? तो हमें रो निकालना पड़ेगा। कॉलम निकालना पड़ेगा। अच्छा मैच लगे। अब देखो। ये क्यों? अभी ये मैच कराना है ना कि सैलरी कहाँ है? हमारा कॉलम निकालना है ना। अच्छा तो मैंने सैलरी ये रहेगा। रुक जाओ शक्ति को, रुक जाओ रुक जाओ। अब ये क्यों निकालना पड़ रहा है? ये नहीं निकलेगा दोस्त। यहाँ क्यों सर्च करना पड़ेगा? हमें तो सैलरी हमें कॉलम इंडेक्स चाहिए। हाँ। हाँ, बस फ्रीज करो। ये फ्रीज कीजिए इसको। कोमा 0। ये 5 5 ही हो गया। इसको डालो R9। अब ये कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि R9 जो है लॉगिन में 9वें स्थान पर है और सैलरी यहाँ से एक्चुअली 5वें पर है। तो L वाला जो लगाओगे, कहाँ लगाओगे? यहाँ पे लगाओ फिर। अब एल में क्या होगा? कहाँ से आएगा? नहीं क्यों यहाँ से आएगा सर। हाँ, लो, करो 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 करो। पूरा जाएगा। ये क्यों? एल का मतलब क्या? अभी तो फिर वही वही रहेगा। भाई एक चीज बताओ, अगर तुमने इसको लिया हो तो सैलरी कैसे आएगा? हाँ, पूरा लीजिए। अब पूरा टेबल आएगा ना। F4 करो, कॉमा। अब क्या चाहिए? क्या मांग रहा है? रो। रो। इसमें रो में कौन है? नहीं, रो मांग रहा है ना। रो कौन तो सा है? 9 9, कॉमा क्या नाम है? मारो एंटर। देखो इसका सैलरी है इतना, R9 का है ना। अब मैंने इसको कर दिया डेजिग्नेशन, ये मैनेजर है, देखो, मैनेजर इसका है क्या? हैं? मतलब एक से फिर सर अब मैंने, रुक जाओ, स्टेट दिया उड़ीसा है इसका। ठीक है। हाँ बोलो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले आपको इसका जो हमें पीछे देखना है R9 ठीक है। R9 का पहले रो पूरा निकाल देना है। तो रो निकाला फिर उसके बाद हमने जो हमें देखना है कि स्टेट में किस कॉलम में है। देखो आप देखो, ठीक है स्टेट हमारा जो कॉलम है हमारा C है मतलब 3 है हमको। मतलब रो एंड कॉलम पहले हमें निकालना है। फिर उसके इंडेक्स बाद इंडेक्स जब एल देखो। लगाएंगे तो उसमें हमें रो और इसको कॉलम दोनों एल्स नहीं बोलते हैं। देखो, एक्सेल अलग चीज है और डाटा अलग चीज है। क्लियर? पहले सुनो, एक्सेल अलग चीज है, डाटा अलग चीज है। अब डाटा में जो डाटा आया उसका कुछ रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो रिक्वायरमेंट के लिए हमें भी लुकअप भी लगाना पड़ता है, मैच इंडेक्स भी लगाना पड़ता है, सम भी लगाना पड़ता है और कुछ और भी लगना है। अगर उसने टोटल पूछा है तो क्या हम भी लुकअप लगाएंगे? मैच इंडेक्स क्यों लगाएंगे? मतलब टोटल बोल रहा है तो टोटल निकालेंगे। सम मान लीजिए सम करेंगे। सम लगाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ऑन स्पॉट आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्या लगेगा। जो मैच इंडेक्स वाला जो उस दिन जो बताए थे उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो इसमें फंसने की क्या जरूरत है? हमें ये पता है कि अगर ये सैलरी ये अगर 12वें स्थान पर है और ये चौथे पर है तो यहाँ से जो होगा 12वां यहाँ से होगा जो चौथा। बस यहाँ से हम 12 कदम नीचे जाएंगे, 4 कदम यहाँ जाएंगे। पूरा क्लियर कर लो, ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल
क्यूरी कुछ भी हो सकता है। आप एक्सेल सीख रहे हो, मैं आपको 10 को एग्जांपल दूंगा ना, या 20 को दे दिया, उससे एक्सेल खत्म नहीं होगा। क्यूरी क्यूरी तो सैकड़ों आ सकते हैं, लेकिन वो बनेगा उसी मैच इंडेक्स से, उसी लुकअप से, उसी सम से, उसी में आपको तोड़ फोड़ आगे पीछे करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक तो ये ऐसे बनाइए हैं? अब इसमें जो मैच किए थे हम आए, इसको 18 फिक्स करेंगे, और ये जो मैच किए थे इसमें उसमें दोनों फिक्स करें। नहीं, जे को हाँ इसमें पूरा फिक्स हो जाएगा, और फिर इसको उठा के ये तोड़ तोड़ के बताने वाला तरीका ना, ये बहुत मस्त है। मतलब इसी से तो बनता है सही। इसमें आपको गलती नहीं होता है। गलती नहीं होता है, प्लस ये चीज है कि क्लियर भी आपको हो जाएगा। इसमें हो गया गड़बड़, तो यहाँ जो गड़बड़ हुआ है, जो आर है ना, आई, यहाँ पे आई से पहले रहेगा डॉलर, और 18 फ्री रहेगा। के 18 हुआ। अब इसी चीज को हम एक और ढंग से बनाते हैं, इसको देखना, यहाँ आया। अब इसमें क्या किया, सबका एक नाम डिफाइन कर दिया। नाम डिफाइन याद है ना, इसका नाम डाल दिया नेम, ठीक है। इसका नाम डाल दिया एज, नाम डिफाइन बताए थे याद है ना परवीन। इसका इसका डाल दिया स्टेट, या तो ऐसे कर लो, या फिर इस सब को हटा दो, हटा दिया सारे, इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट F3 करो, और टॉप कॉलम रो, टॉप कॉलम बन गया सर। अरे यार, हाँ? टॉप रो कर दो, बन गया ये। अब इसी क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे लगाओगे मैच, इसको इसको हम इसमें सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नेम डिफाइन उसी लॉगिन आईडी से बना रखा हूँ, और कोमा 0 यहाँ दिया एरर, क्योंकि एक्सेल इसको नहीं समझ पाएगा, तो इसको समझाने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट करेंगे। अब ये 8वें नंबर पे आ गया, लॉगिन आईडी पर, ये पे 8 में, और यहाँ पे कर दो इंडेक्स। इसमें कहाँ निकाले थे ये ले लो, यहाँ भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैच के मैच तो हो गया, एक मैच तो हो गया, 2 मैच से भी हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इंडेक्स, इसको इसको ले लो, और यहाँ पे रिट्रीव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कर दो, इसको कट करके यहाँ पे डाल दो, और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे इसको फिक्स कर दो,
और यहाँ पे I24 इसको फिक्स कर दो, स्टेट में स्टेट, नेम में अभी क्या बात किया मैंने, इस समझ में आया आपको? इनडायरेक्ट मैंने क्यों लगाया? आपने नाइन नाइन डिफाइन किया है। नहीं, इनडायरेक्ट वहाँ लगता है जो एड्रेस या नाम डिफाइन एक्सेल नहीं समझ पाता है एड्रेस, उसको इनडायरेक्ट लेके उसको समझाते हैं तो वो समझता है। प्रवीण समझो यार, रट्टा मत मारना, ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, इसमें घुसना पड़ता है, और एक बार घुस गए तो फिर इंटरेस्ट भी आएगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। आज जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा क्लियर। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हो हम अलग अलग ढंग से बना रहे हैं। अब इसको एक चूज से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे है, अब जब हम यहाँ डेजिनेशन लेंगे तो उस केस में कौन सा कॉलम आना चाहिए डाटा के लिए? एफ लाएंगे, और जब यहाँ पे लेंगे एज तो बी आएगा ना। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले तो इसको मैच कराओ, इसको मैंने मैच कराया इसमें, यहाँ पे डेट भी है कॉमा 0 छठे पर है, और यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया। छठा कॉलम में क्या है? छठे में आपका डेजिग्नेशन, और अब यहाँ पे लगाया चूज, इसको यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे डालो ए बी सी डी अब देखो नाम में आ गया ये, एज में 2, स्टेट में सी, लॉगिन में डी, सैलरी में ये, इसमें एफ, एक डेट का बचा हुआ है, इसको थोड़ा रेंज बढ़ाना पड़ेगा। आ गया, तो अब ये तो आ गया। अब इसको भी बनाओगे एड्रेस, तो एड्रेस बनाने के लिए इसी को कॉपी करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे देंगे %, ये, और फिर इसको चिपका देंगे। ए कॉलम बन गया, बी कॉलम, क्लियर। अब हमने मैच किया इसको, इसका तो फिक्स है लॉगिन आईडी कर लिया, कोमा 0, ये आ गया 9 पर, और ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे लगाओगे इंडेक्स, इसको कोमा इसको, ये नहीं रीड करेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे इनडायरेक्ट। अब देखो लॉगिन आईडी आ गया, उस वाले के लिए ये कैसे बोलना वैल्यू आगे आगे उसके आगे। देखो हम इसको तो है इंडेक्स तो लगाओगे नहीं, इसको कोमा करके इसको, सॉरी, इसको कोमा करके इसको लगाओगे अगर नाम चाहिए तो। ये जो हम मैनुअली लेते हैं इसको हमने अब डायनेमिकली बना दिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चक्कर और है कि देखो
सैलरी में तो ऐसे आ रहा है और डेट में भी ऐसे आ रहा है, तो ये हो गया गलत ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि इफ़ अगर ये इज इक्वल टू डेट हो तब जो कैलकुलेशन हो उस इफ अगर ये इज इक्वल टू डेट हो तो ये कैलकुलेशन हो टेक्स्ट नाम है फॉल्स। तो अगर हो तो वो हो, नहीं तो जो पहले से जो चल रहा है वही चले। प्रवीण कैसे घूम रहा है, पता हो रहा है क्लियर? हम सब काफ़ी घूम रहे हैं, आने वाले घूमे तो। एक ही क्वेश्चन था लेकिन ऊपर से लास्ट तक हमने इसको अलग अलग वे में बनाया। अब इसमें से कोई एक भी अगर आपको रहेगा याद तो काम हो जाएगा, लेकिन एक क्यों याद रहेगा, साइड याद रहना चाहिए। चूज वाला है थोड़ा घुमाओ हैं? वो प्रैक्टिस से है, वो चूज वाला है। हाँ जब उसका कुछ क्वेश्चन हुआ था वो दिमाग में है, और सब कुछ तो दिमाग में है। हाँ, लेकिन देखिए अब देखो चूज तो अपने आप में क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये किसी के साथ मिल रहा है तो इनडायरेक्ट का वैसे भी कोई काम नहीं है, लेकिन इसके साथ मिल रहा है तो उसको उपयोग बढ़ रहा है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो मेन डाटा को छेड़खानी करने के चांस नहीं होती है, हमेशा होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है, क्योंकि उस डाटा पर कोई और चीज़ भी डिपेंड होता है, तो मेन डाटा को हम हमेशा छेड़ नहीं सकते हैं। तो हमें अपने फार्मूला में ही जो मर्जी है करो। ये ठीक है ना। ये एक था जो पाइवट टेबल था, पाइवट टेबल कहाँ गया? फेवरेट टेबल में पीछे था। नहीं, इसका एक और एग्जांपल देना था, ऑफसेट एग्जांपल। और एक बार जान लेना, इतना तोड़ फोड़ के ना बहुत कम लोग बताएगा आपको। जो मैं होमवर्क में डांटता हूँ कोई नहीं डांटता, पढ़े न पढ़े कोई मतलब नहीं है। आपको कितना बुरा लगे नहीं बोले, ये मुझे पहले से ही लोग बहुत बुरा मानता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं आएगा किसी को। क्योंकि पढ़ते समय तो सब तो हाँ 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 ठीक है, हो गया हो गया हो गया। इसका एक था पाइवट टेबल का है कि जो सोर्स न चेंज करने पर भी चेंज नहीं होता है। जो नहीं बोले थे कि पाइवट टेबल में आएगा तो ऑफसेट में बताऊंगा। क्योंकि कहीं का अगर काम मिलेगा ना इस टाइप का, अगर करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा अपने आप। अब देखो ये हमारा है पाइवट टेबल। अगर हमारा ये डाटा है, ठीक है, इस पर अगर मैं पाइवट लगाऊं, किस पे लगाऊं, प्रोडक्ट पर मान लो ऐसे है, लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके और डाल दूं यहाँ पे, अब क्या करना पड़ेगा हमें,
रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? स्पेस है क्या? हाँ? क्या था इसका? अल्ट, इसका शॉर्टकट है पाइवट टेबल, अल्ट P F2। इसका रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? हैं? तो गैप तोड़ने के लिए क्या करोगे? रेंज भी तो बढ़ाओगे ना? हैं? ये था ना पाइवट टेबल में रेंज बढ़ेगा घटेगा, तो रेंज कैसे बढ़ेगा? आपने रिफ्रेश तो किया, तो जहाँ तक था डाटा इसको उसी को रिफ्रेश, तो इसको हम नाम डिफाइन में डाल रहे हैं। तो नाम डिफाइन में जो ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट के याद है ना? तो हम जो करेंगे ऑफसेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रो कॉलम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और हाइट बिट था तो हाइट होना चाहिए इतना, कॉलम इतना। तो अब यहाँ पे लगा देंगे काउंटे एक कॉलम में पूरा, इसको फ्रीज किया, कोमा, फिर काउंट ए लगा देंगे इधर, इसको फ्रीज कर लो। इसको समझे क्या? उस दिन ऑप्शन बताए थे, याद है ना? इसको लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ नाम डिफाइन में गया, इसको पेस्ट किया, यहाँ पे एक नाम दे दो जो भी, डाटा फॉर पाइवट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब जो इसका टेबल बनाता हूँ, पाइवट टेबल यहाँ करूँगा, जो ये जो था ना रेंज, ये रेंज यहाँ से नहीं लूँगा, यहाँ पे F3 करूँगा, और यहाँ पे मैंने रखा ना डाटा, इसको लूँगा और यहाँ पे करूँगा डाटा सोर्स नॉट वैलिड, डाटा सोर्स नॉट वैलिड क्यों होगा? अच्छा, हेडिंग से क्या मतलब होगा? नहीं, हेडिंग से मतलब होगा, हेडिंग से मतलब होगा। अच्छा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा यार, इसको फ्रीज करके, यहाँ पे फ्रीज नहीं था। अब हम करेंगे पाइवट टेबल, सॉरी, नाम Alt N भी, और यहाँ पे F3 करके इसको करूँगा, इसको करूँगा, बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट है 38। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर दिया डिलीट। क्लियर? समझे? शक्ति क्लियर हुआ? थोड़ा सा वो आ रही है, आपने वो उसके सोर्स को डिलीट कर दिया, हाँ, तो नेम डिफाइन किया था ना आपने? हाँ। नेम डिफाइन करेंगे ना बात। जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये कहाँ से करेगा रिफ्रेश? वो आपने जब नेम डिफाइन किया, नेम डिफाइन, और नेम डिफाइन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ जो मिलेगा उसी को तो करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने मेन ओरिजिनल सोर्स से हटा दिया तो वहाँ से हट गया, वो रिफ्रेश हो गया आपका जो नेम है। हाँ, वहाँ पे आपने वो डायनेमिक बना रखा है, जितना रेंज रहेगा उतना ही वो ये होगा, यही चीज़ नहीं, इसीलिए ऑफसेट वहाँ पे डाला आपने। हाँ, मैंने ऑफसेट डाला हूँ कि
यहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन रो कॉलम ऑफसेट में था ना, रो कॉलम फिर हाइट विथ, तो रो कॉलम कुछ नहीं घसकाया, दोनों रख दिया 0 0। और जो हाइट है, एक कॉलम में काउंटा फील्ड वैल्यू, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, और इस साइड भी ले लिया काउंटा। तो ए पर जाके शिफ्ट दबाया, नीचे आया, इधर गया, जो डाटा मिला उतना ही लिया। लेकिन अगर हम बीच से कॉलम हटा देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही ऐसे, कॉलम को ही तो रो हो गया ना। हाँ, कॉलम अगर हम हटा देते मतलब ऐसे हाँ बीच से अगर ऐसे, तो ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो पाइवट टेबल में बिना हेडिंग के तो काम करेगा ही नहीं। नहीं मान जी मैं पूरा पूरा जे कॉलम को ही डिलीट मार दिया। ऐसे हाँ हाँ, हाँ तो भी वहाँ कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी तो काउंटर लगा रखा हूँ। अब देखो यहाँ पे, लास्ट देखो यहाँ पे इतना है ना फील्ड, घट गया फील्ड। ठीक है। क्योंकि आपको तो ये पता है कि हेडिंग में तो पाइवट टेबल में ब्लैंक तो होगा ही नहीं, बिना हेडिंग के तो बनेगा नहीं। और अगर आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो इसी को लेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है पाइवट टेबल के लिए, जो आपको चाहिए। सारे हो गए तो डेट वाला था, उसके बाद ऑफसेट। एक ये था ऑफसेट के लिए। अब इसको अगर समझ सको तो समझो। इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे दिया C2, ठीक है, और यहाँ रो कॉलम है, तो C2 में कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से रो 5, 1 2 3 4 5 यहाँ आया, और यहाँ से कॉलम 3, तो 1 2 3, और यहाँ पे इसने शिफ्ट दबाया 2। ये चीज़ है ना ऑफसेट में, ऐसे होता है ना, यहाँ तक है ना क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि अब सबका एक एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ना रो कॉलम, तो मैं इसी को ले लेता हूँ या कोई और डाल देता हूँ। मान लो RW, मैंने इसको लिया, ठीक है। CL कॉलम, मैंने इसको लिया। HT हाइट, मैंने इसको लिया, और WD विथ में मैंने इसको लिया, और RF रेफरेंस में मैंने इसको लिया। क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे लगाया ऑफसेट इनडायरेक्ट, RF था ना, RF ये, और यहाँ पे रो के लिए मैंने क्या था दिया, ऑफसेट में स्टार्टिंग तो नंबर होता है ना,
रो के लिए RW था ना, ले लिया। कॉलम के लिए CL, हाइट के लिए HT और इसके लिए WD। यहाँ एक ये रेफरेंस बनाया, इसको लिया Ctrl+C, इसको एक नाम दे दिया, मान लो DD दे दिया, इसमें पेस्ट किया, बन गया DD। अब एक रोज का होता है फार्मूला जो मैंने उस दिन बताया था, रोज रो है। अगर मैंने इतने को सेलेक्ट किया तो आउटपुट कितना आएगा है? नहीं, सॉरी, रो में देगा पहला वाला कि कहाँ पे है रो। अगर यहाँ पे रो करते हो, सारे रेंज लो और इसको लो तो रो देगा। लेकिन अगर आप लेते हो रोज, तो इसमें कितना रो यूज हुआ है? 3, तो देगा 3। अब जो अभी मैंने रेंज बनाया हूँ, अभी उसको लिए अगर मान लो अभी कर्सर अगर C2 की जगह अगर मैं दे दिया B3, तो कर्सर आ गया B3 यहाँ पे, रो 3 होगा नीचे, 1 2 3 यहाँ पे, और कॉलम 2 1 2 यहाँ पे दबाएगा शिफ्ट में हाइट 1 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, कॉलम 2 है तो इतना होना चाहिए डाटा होगा। इसमें कितना रो ले रहा है? एक ही रो ले रहा है, कॉलम 1 ले रहा है, रो 2 ले रहा है। लेकिन अभी जो हमने बनाया था डाटा, वो हमने किस नाम से बनाया था? DD। तो यहाँ पे दिया रोज और यहाँ पे दे दिया DD, तो एक बता रहा है, एक रोज। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 3, अब देखो आ गया 3 रोज। प्रवीण, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे धीरे धीरे कर रहा। अभी क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं जो DD में मैंने एक रेंज डिफाइन किया था, अभी कर्सर है B3, यहाँ आया, रोज कितना मूव करना है? तो 1 2 3 यहाँ आया, और कॉलम 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेगा और हाइट में आएगा यहाँ पे, यहाँ तक विड्थ यहाँ पे आया। अभी ये कितना कॉलम यूज किया है, कितना रो यूज किया है? रो यूज किया है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ लगाया, तो इसने कॉलम दिखाया 3। अगर मैं यहाँ पे रो 3 देख, अगर यहाँ पे 2 कॉलम्स DD 2 यूज कर रहा है, मतलब हमारा जो कर्सर इसके अनुसार जो हो रहा है मूव, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर? अब इसमें एक चीज और है, जो रोज का जो फार्मूला है, अगर मैं इस रेंज में रखूं, ये हमारा है रेंज। अगर मैं यहाँ पे रो दूं, कितना दिखाएगा? 5 दिखाएगा। अब बताओ, यहाँ पे 35 दिखाएगा, और अब कितना दिखाएगा? 5 दिखाएगा। और अगर मैं रोज करके ए ले लूं और स्पेस ए दूं, तो अब कितना दिखाएगा? 1 दिखाएगा। 1 दिखाया? क्लियर? तो अभी जो हमारा कर्सर है डाटा में है वहां पे, तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
इजकल टू रोज डी में स्पेस A1, तो एरर दिखाएगा। इसको मैंने डाउन किया, इसको मैंने डाउन किया, जहाँ जहाँ अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ मैं। अब देखो जहाँ जहाँ है वो रेंज लिया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ A5, ये अपने अनुसार हो रहा है चेंज, हो रहा है ना, हो रहा है के लिए। ये सिर्फ ऑफसेट कैसे मूव कर रहा है उसके उसके दिखे। और यहाँ पे आ रहा है एरर, तो यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला लगाया, इफ एरर, तो इसको ब्लैंक कर दे। इफ एरर, तो इसको इफ एरर, तो ब्लैंक। वो नहीं क्यों दिखा रहा है? इफ एरर यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, इफ एरर तो होगा ना भाई, एरर तो है ना। चलो इफ एरर कर देता हूँ, नहीं जा रहा। इफ एरर, तो ये DD1 ये स्पेस बदल देता है, ये स्पेस बदल देता। तो हम जो DD लिए हैं ना, उसका नाम चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी, DD है ना, इसको नाम DD रेंज कर देते हैं, तो वह नहीं लेगा। ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं, तो इसको ही कॉपी करके और यहाँ पे न्यू बना के इसको DD रेंज, और जो चीज़ हम तामझाम अभी इसमें किया था DD के लिए, सारे गड़बड़ कर दिए। अभी भी नल ही आएगा, लेकिन इसमें इफ एरर काम क्यों नहीं करता है यार? यहाँ पहले चेक कर लेता हूँ, इफ एरर, तो अब काम किया, अब काम किया, तो इसको उठा के A1 में डाला, आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग एक लगाऊंगा कि अगर इस सेल का वैल्यू इजकल टू 1 हो, तो इसका कलर चेंज करें। ठीक है, और इसको यहाँ खींचा,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, अगर मैं कर दूँ A2 या A1 और यहाँ 2 3 1 या 2 और 2, तो A1 है, 2 नीचे यहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा, शिफ्ट दबाएगा, 1 2 और 2 इतने को कलर करेगा। अब मैं यहाँ पे दे या A1 2 3 2 2, समझ गए? ये सिर्फ आपको इसलिए इसका उपयोग नहीं ज़्यादा, लेकिन ऑफसेट में कर्सर कैसे मूव होता है वो बताने के लिए है। जो अभी पाइवट पर ऑफसेट लगाया उसमें क्या था, हमने एक डाटा रेंज को एक नाम डिफाइन दे दिया, तुम अब डाटा डिलीट करो या जोड़ो, वो अपने अनुसार वो रेंज लेगा। अभी क्लियर हो रहा है कि सिर्फ हाँ हाँ नहीं कि हाँ हाँ कर रहे हो? नहीं सर, हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ करते रहो। थोड़ा तो टाइम लगता है ना सर। टाइम तो लगेगा क्योंकि डाटा देखोगे तो आएगा ना। मैच इंडेक्स चूज इन पाइवट होमवर्क चूज ये क्या था? अच्छा, इसका भी तो बता ही दिए थे, क्वार्टरली वाला तो बता ही दिए थे। एड्रेस वाला भी हो ही गया, और इसमें कौन कौन सा था एड्रेस? ये भी तो हो ही गया, इसी टाइप का क्वेश्चन था। लास्ट फील्ड वैल्यू हो ही गया था, और रॉ डाटा। अब ये क्वेश्चन है, इसको बंद करके बंद करूंगा मैं। अब इसको ठीक से समझना। अब देखो यहाँ पे एक डेट है, ये डेट है, सब में काउंटी है, टायर है, स्टेटस है, RP 1 2 3 4 क्लियर। अब मैंने यहाँ पे डालूंगा 18 मई, 18 मई 18 मई डालूंगा, तो RP तो हर जगह है, RP 6, तो ये 18 मई वाला काउंट करके उसका स्टेटस यहाँ बताएगा। समझे क्वेश्चन? अभी यहाँ आउटपुट कितना आएगा? क्या इसमें देना है? आपकी 6 का 18 मई का स्टार्ट। 18 मई में RP अच्छा ठीक 6 का B2, और अगर इसी को अगर मैं कर दूँ 5 मई, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? पेंडिंग आएगा। हाँ, पेंडिंग आएगा। और स्टेटस में सबको चेंज कर देता हूँ। समझ गए क्वेश्चन? अब कैसे होगा ये? बेसिक VLOOKUP तो है ना पता? परवीन आपको बेसिक VLOOKUP पता है? थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ सर, अगर कोई यूज किया नहीं ना। हाँ तो बेसिक है ना पता। अगर मान लो इस रेंज में, अगर मान लो मैं इस 2 डेट को दूं, 8 डेट दूं, तो इसको अगर निकालोगे तो ऐसे ही करोगे ना VLOOKUP, इसको इसको कोमा 2 कोमा 0, ये तो पता है ना कैसे होगा ये? शक्ति VLOOKUP से तो निकल गया। अगर मैंने VLOOKUP यहाँ पे किया, यहाँ पे किया,
सॉरी, क्वेश्चन अभी नहीं समझे हो। मैंने इसको लिया है 0, पेंडिंग है, RP6 का निकाला, आ गया इसका एक क्या है डेट, यहाँ पे क्या है, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, x नहीं y होना चाहिए, लेकिन भी लुकअप में क्या है, जब पहला मिल जाता है तो आगे नहीं जाता। तो अब कैसे करोगे, मैच इंडेक्स देखा जाए, अगर मैच इंडेक्स से इसको अगर यहाँ पे मैच कराओगे वो वही मिल जाएगा। तो ये इधर ही मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं अगर 5 की बात करूँगा तब ये इतना रेंज लेगा, अगर मैं 4 की बात करूँगा रोशन भी लगता है गायब हो गया, चलो लड़का को समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, वही चीज है कि ये इतना रेंज कैसे हम हैं अगर ये वैल्यू जो है अगर ऐसे रहती, एक कॉलम होता मतलब डेट का, तो फिर तो निकल जाता। अरे तब तो निकल ही जाता, तब तो सब कोई आसानी से निकाल लेता, तब तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता। क्यों है, वैसे होता तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखो यहाँ पे लगाओगे मैच, इसको मैच करूँगा इसमें, मैच क्यों नहीं किया, ए में तो है नहीं यार, 15 है, आप 19 सर्च कर रहे हैं, नहीं मिलेगा ना। 19 कहाँ सर्च कर रहा हूँ यार, पहले वाले में 19 करते हैं ना। अरे यार, अच्छा 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 अच्छा, आठवें पर है। एड्रेस बनाने के लिए उस दिन बताया था ना, हैं? उसमें चाहिए 2 चीज, रो और कॉलम। तो अब यहाँ जो बनाऊंगा एड्रेस, पहले चाहिए रो, तो ये +1 और कॉलम 3, C9 हो गया। ये तो लास्ट वाला एड्रेस आ गया, इसको भूल जाओ। एड्रेस के लिए ये रो +1, 1, A9 आ गया। फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, मतलब ये है कि हमारा फॉर्मेट फिक्स है कि जैसे डेट आया उसके बाद काउंटी आएगा, फिर आर में मतलब RP1 RP2 इन सब का वैल्यू हाँ फिक्स फिक्स, होगा, हाँ फिक्स है। तभी ये ऐसे निकल सकता है। अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो वहाँ फिर कुछ और सोचोगे। हाँ, यहाँ पे तो ऐसे फिर निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब एड्रेस कैसे, और दूसरा कैसे बनाओगे, दूसरा भी ऐसे बनाओगे, एड्रेस इसको +1 और +4 या 5 ले लो ये, और ,3 हो गया। D9 गलत हो गया। ये लाइन क्यों ले ऐसे तो समझ आ रहा है। कहाँ से समझ में आया जो आपने ये वाला ये ले लिया, ठीक है, है, जो एड्रेस बना रहे हो आप, तो ये ठीक है। एड्रेस I2 इसको ले लिया, मैं मान लिया इसको, लेकिन +1 क्यों किया आपने? इसको छोड़ दो। एड्रेस बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रो और के कॉलम की।
अब ये 5 है, तो इसके लिए ए एड्रेस बनेगा। अच्छा हाँ मेगा ठीक है, इसका हैं? बनेगा। इसमें रो क्या है? जो हमारा 9 है। फर्स्ट तो 9 है और लास्ट वाला है 13। तो अभी जो मैच किया था ये 8 हो गया 8। तो जब एड्रेस भरोगे तो पहले से 8 है, तो उसमें से +1 करोगे तो ही होगा ना। +1 करेंगे तो वहाँ से शुरू होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा। और कॉलम पहला ही कॉलम है इसलिए 1 हो जाएगा। 1 हो गया, A9। अब हमें एक एड्रेस चाहिए, ये C13। तो यहाँ पे करोगे एड्रेस, ये तो रहेगा ही रहेगा, +1 +4। 4 नहीं 3 है। अरे भाई, जब 8 में यहाँ आया, 9 में यहाँ आया, तो 1 2 3 4 में अभी रो ही है, अभी कॉलम तो दिया ही नहीं। और कॉमा और कॉलम 3, सॉरी +4 कॉलम 3। अब बना C13। तो ये रेंज बन गया। अब मैं इसको दे देता हूँ 4 मई 15। ठीक है। है। अब इसको बनाओगे एड्रेस, ये ऐसे ही होता ना एड्रेस। एड्रेस अब इसमें लगाओगे भी लुकअप, तो भी लुकअप इसको इसमें (3,0), लेकिन ये नहीं लेगा। प्रवीण क्यों नहीं लेगा? तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाओगे, आगे पेंडिंग। अब इस डेट को मैं कर देता हूँ 18 मई 15। तो RP6 में क्या है स्टेटस? 18 मई कर देना फिर। हाँ, 15 आ गया ना वो। तो अब क्या है 18 मई के। 6 पे आ गया, 0 आ गया। हो गया क्लियर। अब मैं बंद कर रहा हूँ। नाम निशान क्या चीज़? काफी दिक्कत उसमें पड़ेगा, है ना। अगर दरिया पार करना है तो भाई घुसोगे ही, वरना बीच में तो सब कोई रहता है। किनारे तो सब कोई रहता किनारे तो सब कोई रहता है। और इससे जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, इससे भी सब सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी जब ऑफिस में काम करोगे ना, वैसा आएगा ना डाटा, तो नेट पर भी आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। नेट पर हाथ पैर मारोगे तब मिलेगा। लेकिन जब जाओगे ना सीख, तो फिर तुम्हारे पास कोई कैसे भी आएगा ना डाटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कैसे भी डाटा आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। अब ये सब जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो ना, अब ये फाइनली ये इतना बड़ा बना है। डर नहीं लगना है यार, इसको पार करना है यार। ठीक है, तो पीछे के एग्जाम्पल भी रखना। कर रहा हूँ बंद अब।